हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुरुज क्लासरूम में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लेसन नंबर 1 अपन ने स्टार्ट कर रखा था, उसके अंदर अपन बहुत सारे रिएक्शन पढ़ रहे थे और लगातार हमने उसमें रिएक्शनें पढ़ी। जैसे अपन ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी, अपन ने डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी, उसके बाद में अपन लगातार रिएक्शनें पढ़ते जा रहे थे। जैसे पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसी का ही एक आगे जो टॉपिक है वो अपन आज पढ़ने वाले हैं। कौन सा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब है, जैसे डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी तो डिस्प्लेसमेंट में क्या पढ़ा था? व्हेन ए हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लो रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब डिस्प्लेस कर दिया उसको। लेकिन अब कितनी चीज डिस्प्लेस होगी? डबल, मतलब दो चीज डिस्प्लेस होगी। कैसे? कहने का मतलब है दो चीज कैसे डिस्प्लेस करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि ये अपनी क्लास है, ये अपनी क्लास है, इसके अंदर ये दो बेंच लगा रखी है अपन दो। एक बच्चा यहाँ बैठा है, एक बच्चा यहाँ बैठा है, एक बच्चा यहाँ बैठा है और एक बच्चा यहाँ बैठा है। अब अपन क्या करेंगे कि मान लो ये वाला बच्चा ऐसे बोलता है कि यार मैं इसके साथ रहता रहता बहुत बोर हो गया, अब मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ। तो क्या हुआ? ये जो है वो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ आने से ये जगह खाली हो गई, ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ। कहने का मतलब क्या है कि जब क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डबल हो जाए, मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट हो जाए चीज, तो अपन उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। ये एग्जाम्पल तो था अपन नॉर्मल एग्जाम्पल, घर का एग्जाम्पल जिसको अपन बोलते हैं ऐसा। अगर अपन बात करें केमिस्ट्री के हिसाब से, तो अगर जैसे कोई भी रिएक्शन होती है उसमें पॉजिटिव साइन होता है, इधर अपने पास एलिमेंट होते हैं, तो अगर पॉजिटिव हो इधर नेगेटिव हो, प्लस बीच में इधर पॉजिटिव प्लस नेगेटिव ऐसे हो, तो अगर ये पॉजिटिव कहाँ चला जाए? यहाँ पर। ये पॉजिटिव कहाँ चला जाए? यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? इस पॉजिटिव को भी कहाँ आना पड़ेगा? यहाँ पे। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी बार हुआ? दो बार। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आयंस का डिस्प्लेसमेंट होता है, किसका डिस्प्लेसमेंट? आयंस। आयंस अपन जानते हैं पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, एनाइन और कैटाइन। जब आयंस का डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि आयन कितने हैं? दो हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो तो उसे अपन बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तो बात हो गई इस डेफिनेशन की। अगर अपन इसको समझना चाहें तो हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। एक एक्टिविटी, अब एक्टिविटी 1.10 में मुझे क्या दे रखा है? एनसीईआरटी की एक्टिविटी 1.10। और एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब तक हमारी केमिस्ट्री चलेगी, जब तक ये जो एक्टिविटी नाम की चीज है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं एक्टिविटी से हम ये समझते हैं कि जो रिएक्शन है वो क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहती है। तो देखो, अपन बात कर रहे थे किसकी? एक्टिविटी 1.10। 1.10 में क्या दे रखा है कि सबसे पहले मेरे को एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। क्या लेनी है? टेस्ट ट्यूब। क्या लेनी है? टेस्ट ट्यूब। तो ये मैंने टेस्ट ट्यूब ले ली सबसे पहले। इसके अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मेरे को क्या लेना है? मेरे को सॉल्यूशन लेना है। किसका सॉल्यूशन? मेरे को सॉल्यूशन लेना है सोडियम सल्फेट। क्या लेना है? सोडियम सल्फेट, मतलब Na2SO4। ये क्या है? सोडियम सल्फेट। सोडियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na, और सल्फेट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? SO4। इसका सॉल्यूशन ले लिया। अब इस सॉल्यूशन में मैं कुछ बूंद किसकी डाल दूं? आगे जरूर। ये एक और मैंने टेस्ट ट्यूब ले ली और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है मेरे पास? बेरियम क्लोराइड। क्या है? बेरियम क्लोराइड। तो मैं इस टेस्ट ट्यूब में क्या ले लूंगा? बेरियम क्लोराइड। और बेरियम क्लोराइड की कुछ बूंदे क्या कर दूंगा मैं इसके अंदर? फिल कर दूंगा। इसके अंदर मेरे पास क्या है? बेरियम क्लोराइड, मतलब BaCl2, बेरियम क्लोराइड। अब जैसे इसके अंदर मैं बेरियम क्लोराइड डालूंगा तो कौन सी रिएक्शन होगी? आप आराम से देखिए। मैंने क्या लिया? Na2SO4 लिया, प्लस क्या लिया? बेरियम क्लोराइड ले लिया। अब जो मैं चीज समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं से अपन समझेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हुई। देखो,
Na है, Na मैं जानता हूं किसका होता है पॉजिटिव, ऐसे SO4 किसका होता है नेगेटिव, Ba किसका होता है पॉजिटिव और Cl किसका होता है नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव है वो कहां चला जाएगा इस जगह। तो कहने का मतलब है Na इतने दिनों से किसके साथ में रह रहा था SO4 के साथ में, अब इसका मन हुआ कि यार मैं Cl के साथ में रहना चाहता हूं, तो वो किसकी जगह चला जाएगा Ba की जगह, और Ba कहां चला जाएगा SO4 की जगह, क्या चला जाएगा SO4 की जगह। तो मेरे पास क्या बनेगा देखो, Na कहां चला गया Cl के साथ में चला गया, तो मतलब ये तो था पॉजिटिव और ये था नेगेटिव, दोनों जुड़ गए, क्या बना NaCl, क्या बना NaCl, क्या बना NaCl, क्या बना NaCl, और NaCl बन गया। अब देखो एक चीज नोटिस करो, Na कितने है 2, Cl कितने है 2, क्या मैं यहाँ 2 लगा सकता हूँ, लेसन नंबर 1 में अपन ने पढ़ा था बैलेंस करना, वहां पे देखा था ये प्लस। अब बताओ यहाँ पे माइनस किसका था SO4 का, यहाँ पे प्लस किसका था Ba का, तो प्लस क्या बन गया BaSO4, क्या बन गया BaSO4। तो आप लोगों ने देखा क्या आयंस का एक्सचेंज नहीं हुआ, क्या आयन का एक्सचेंज हुआ नहीं हुआ, यहाँ पे क्या था पॉजिटिव, यहाँ पे क्या था नेगेटिव, यहाँ पे क्या था पॉजिटिव, यहाँ पे क्या था नेगेटिव, ये पॉजिटिव कहाँ चला गया यहाँ पे, तो ये Na के साथ में कौन चला गया Cl, तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का क्या हुआ एक्सचेंज, आयन का क्या हुआ एक्सचेंज। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझ में आया। इसके बाद सुनो, इसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद जब रिएक्शन हुई है तो हम एक चीज नोटिस करेंगे कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर नीचे कुछ सॉल्यूशन बच जाएगा, क्या बच जाएगा सॉल्यूशन बच जाएगा। ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, वो सॉल्यूशन ऐसा है जो डिसॉल्व नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा डिसॉल्व, और वो टेस्ट ट्यूब में नीचे जाके बैठ गया। तो इसका मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या बच जाए नीचे सॉल्यूशन बच जाए, क्या बच जाए सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेंट रिएक्शन, क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेंट रिएक्शन। यहां जो रिएक्शन हुई यहाँ पे जो सॉल्यूशन बचा वो कैसा सॉल्यूशन था व्हाइट सॉल्यूशन था, व्हाइट पीपीटी बनी थी, मतलब पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेंट, क्या प्रेसिपिटेंट, तो व्हाइट पीपीटी बनी थी, यहाँ क्या बनी थी व्हाइट पीपीटी। तो अगर कोई पूछे कि ये व्हाइट पीपीटी है क्या, है कौन सी इनमें से, तो अपन ये बोलेंगे ये जो BaSO4 है ना यही क्या है व्हाइट पीपीटी है, क्या है व्हाइट पीपीटी। पीपीटी का फुल फॉर्म होता है प्रेसिपिटेंट रिएक्शन, क्या होता है प्रेसिपिटेंट। और अच्छी तरीके से याद रखना प्रेसिपिटेंट रिएक्शन को अगर मेरे को शो करना है तो नीचे की तरफ एरो के साइन से मैं शो कर सकता हूं किसको प्रेसिपिटेंट रिएक्शन को। तो यहां से मैंने दो दो रिएक्शन समझी, कितनी रिएक्शन समझी दो, कौन कौन सी समझी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है जिसमें आयन का एक्सचेंज होता है उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। हमने कैसे पता किया एक्टिविटी 1.10 से, क्या किया सबसे पहले क्या ले लिया Na सोडियम SO4 सल्फेट, सोडियम सल्फेट ले लिया, उसके अंदर क्या डाल दिया बेरियम क्लोराइड, जैसे बेरियम क्लोराइड डाला थोड़ी देर बाद मैं क्या देखूंगा नीचे एक सॉल्यूशन बच गया जो कि डिसॉल्व नहीं हो रहा, उस वो सॉल्यूशन कैसा था व्हाइट सॉल्यूशन था, व्हाइट पीपीटी थी। पीपीटी का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी चीज में घुलता नहीं है, तो घुला नहीं वो नीचे जाके बैठ गया, उसको बोलते हैं व्हाइट पीपीटी। तो यहां से मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे समझा कि Na जो था वो कहां चला गया Ba के पास में, और Ba कहां चला गया SO4 के पास में, तो Na तो कहां चल गया Cl के पास में, Ba कहां गया SO4 के पास में। इसका मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं हुआ, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसी रिएक्शन में लास्ट में क्या बना BaSO4, क्या बना BaSO4। तो BaSO4 क्या था व्हाइट पीपीटी, इसी को अपन क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेंट रिएक्शन, क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेंट रिएक्शन। इसी प्रेसिपिटेंट रिएक्शन को समझने के लिए अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट वाले चैप्टर के अंदर शुरू में एक एक्टिविटी करी थी, याद हो तो कौन सी एक्टिविटी, इधर देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूं किसका प्रेसिपिटेंट रिएक्शन का, एक और एग्जांपल। वहां अपन ने क्या लिया था याद हो तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड लिया था, क्या लिया था लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट प्लस
प्लस मैंने क्या लिया था, पोटेशियम आयोडाइड। क्या लिया था, पोटेशियम आयोडाइड। क्या लिया था, पोटेशियम आयोडाइड। पीबी कहीं का होता है प्लस, NO3 कहीं का होता है माइनस, के कहीं का होता है प्लस, ये होता है माइनस। पीबी कहाँ चला गया था, यहाँ पर, और के कहाँ गया था, यहाँ पर। मतलब पीबी तो किसके पास चला गया, आई के पास में, और के कहाँ चला गया था, NO3 के पास में। तो बताओ कौन सी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। कैसे, देखो पीबी कहाँ चला गया, यहाँ पे, तो क्या बना, PbI2। क्या बना, PbI2। बताओ NO3 कहाँ चला गया, के पास में, तो क्या बना, KNO3। अब एक बार बैलेंस करके भी देख लेते हैं। देखो पीबी कितना है 1, पीबी कितना है 1, एन कितना है 2। अब एन कितना है 1 है, तो यहाँ पे आगे क्या लगा दूं 2, तो देखो बैलेंस हो गया एन भी। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 दूनी 6, 6 हो गए। इधर भी देखो 3 2 जा 6 हो गए। फिर आ जाओ के पास में, के कितना है 2, के कितना है 2, आई कितना है 2, आई कितना है 2, तो बैलेंस हुई नहीं हुई। जैसे ये रिएक्शन करी तो देखो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर तो मैंने क्या ले लिया था, लेड नाइट्रेट। क्या ले लिया था, लेड नाइट्रेट। और एक टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या ले लिया था, पोटेशियम आयोडाइड। दोनों को जैसे ही मिक्स किया तो हम देखेंगे कि वहां पे एक येलो पीपीटी बनेगी। ध्यान दो, यहाँ पे कौन सी पीपीटी बनी थी, व्हाइट पीपीटी। यहाँ पे कौन सी बनेगी, येलो पीपीटी। क्या बनेगी, येलो पीपीटी। किसके कारण, आयोडीन के कारण। किसके कारण, आयोडीन के कारण येलो पीपीटी बनी। तो देखो ध्यान से समझना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पीपीटी जरूर बनती है। क्या बनती है, पीपीटी। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रही है, पीपीटी रिएक्शन भी हो रही है, एक के अंदर डबल। एक समझ रहे हैं जिससे दो दो चीजें समझ में आ रही है। क्या, कि यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हुआ। पीबी जो है वो कहाँ चला गया, आई के पास में, और NO3 कहाँ चला गया, के पास में। तो बताओ दो बार क्या हो रहा है, दो बार क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। तो आयन का दो बार एक्सचेंज हुआ तो कौन सी हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे कौन सी पीपीटी बनी, येलो पीपीटी। मतलब येलो सब्सटेंस बच गया नीचे जो कि डाइल्यूट नहीं हो रहा। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, पीपीटी रिएक्शन, मतलब प्रिसिपिटेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेंट रिएक्शन। तो आज हमने जो है वो दो रिएक्शन पढ़ी। कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी, पीपीटी, मतलब प्रिसिपिटेंट रिएक्शन। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आ सकती है और पीपीटी भी आ सकती है, दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का अपना वीडियो जिसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी और पीपीटी रिएक्शन मतलब प्रिसिपिटेंट रिएक्शन पढ़ी। तो आगे आने वाली जो क्लासेज है उसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो आगे वाली क्लास के लिए एकदम तैयार रहें, क्योंकि आगे आने वाला जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।